नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जीवन में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथी होते हैं। दोनों के बिना ही वो रिश्ता अधूरा होता है। पति और पत्नी दोनों अगर जीवन भर सुख दुख बांटकर जीवन बिताते हैं तो वो रिश्ता मजबूत रहता है। इसलिए ही जहाँ पत्नी के लिए पति के कुछ गुण भाग्यशाली साबित होते हैं, वैसे ही पत्नी के भी कुछ गुण पति के लिए भाग्यशाली होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि कुछ महिलाएं ऐसे गुणों वाली होती हैं कि उनके शुभ कदम शादी के बाद जैसे ही अपने पति के घर में पड़ते हैं तो उस घर में सुख और शांति बनी रहती है और उस घर की और उसके पति की तरक्की होती रहती है। लेकिन वहीं कुछ महिलाओं में ऐसे गुण भी होते हैं जिसके बाद उनके कदम शादी के बाद जब पति के घर में पड़ते हैं तो इसके विपरीत ही देखा जाता है। उस घर से सुख शांति चली जाती है, झगड़े होते हैं, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। यानी कि कुछ मायनों में एक शादीशुदा स्त्री के गुण भी उसके पति के भाग्य को चमकाने में योगदान देते हैं। इसलिए ही तो आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में शादीशुदा महिलाओं को लेकर काफी जिक्र किया है। साथियों, आचार्य चाणक्य का नीति शास्त्र काफी प्रसिद्ध है। इसमें मानव समाज के कल्याण से संबंधित कई नीतियाँ बताई गई हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इनकी नीतियों को मानता है, उसका पालन कर लेता है, उसके जीवन की कई परेशानियों का अंत हो जाता है। ठीक ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्त्री के ऐसे 5 गुणों के बारे में बताया है जो उनके पति को भाग्यशाली बनाते हैं। तो आज हम आपको आचार्य चाणक्य के अनुसार बताएंगे कि स्त्री के कौन से वो 5 गुण होते हैं जो पति को भाग्यशाली बनाते हैं। लेकिन ये बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। पहला, शांत स्वभाव वाली स्त्री। साथियों, जिनकी पत्नी शांत स्वभाव की होती हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि जो पत्नी शांत स्वभाव की होती है वो हर मुश्किल समय में भी धैर्य के साथ काम लेती है और घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखती है और अपने घर की परेशानियों और भी कोई दूसरी बातों को दूसरों के आगे नहीं करती है। दूसरा, जिनकी इच्छाएं सीमित हों। साथियों, चाणक्य कहते हैं कि जिन स्त्री की इच्छाएं सीमित होती हैं, जो दूसरों की चीजों को देखकर अपने पति से ज्यादा डिमांड नहीं करती हैं, वैसे पति सौभाग्यशाली होते हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि महिलाएं अपने पति से इतना डिमांड करती हैं जिसकी वजह से महिलाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति गलत रास्ते का भी सहारा ले लेते हैं। ऐसे में उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए जिन स्त्रियों की सीमित इच्छाएं और वो संतोष रखने वाली हों, उसका पति खुशहाल रहता है। तीसरा, शिक्षित, संस्कारी और गुणवान स्त्री। कहा जाता है कि एक स्त्री अगर शिक्षित है तो वो अपने पूरे घर को शिक्षित करने की शक्ति रखती है और तो और अगर वो स्त्री संस्कारी और गुणकारी है, वो अपने पूरे घर को बांधे रखती है, उसका घर सुखी से जीवन जीता है। ऐसी स्त्री अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। यहाँ तक कि कई काम में वो अपने पति की मदद भी करती हैं, जिससे उसके पति का बोझ कम होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे पुरुष बेहद सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी पत्नी में कुछ खास गुण होते हैं। ऐसी गुण वाली पत्नियां न केवल जीवन में आगे बढ़ने में बल्कि हर मुसीबत से निकलने में भी उन्हें मदद करती हैं। चौथा, ईमानदार स्त्री। कहा जाता है कि जो पत्नी अपने पति के अलावा पराये पुरुष से गलत रिश्ता नहीं रखती हैं, ऐसे पति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इस गुण वाली स्त्री कभी भी पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में मन में विचार भी नहीं लाती हैं। ऐसी गुणकारी पत्नी को पतिव्रता का दर्जा धर्म ग्रंथों में दिया गया है। चाणक्य के अनुसार कहा गया है कि पति को बल ऐसी खूबी वाली पत्नियां ही देती हैं और उम्र भर दोनों का रिश्ता मजबूत रहता है। पांचवा, मीठा बोलने वाली स्त्री। चाणक्य मानते हैं कि यदि पत्नी मीठा बोलने वाली हो तो उस पति से ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ऐसे गुण वाली स्त्रियों से शादी करने वाला व्यक्ति बेहद ही खुशहाल जिंदगी जीता है। ऐसी स्त्रियां हर किसी के साथ, चाहे रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, उससे अच्छे संबंध बनाकर रखती हैं, जिससे उसके पति और परिवार की भी तारीफ होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी के ऐसे 5 गुण बताए जो पति को भाग्यशाली बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको भी ज्ञान भरी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।